अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और यह है आपकी उर्दू की बुक। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे तो चलते हैं अगले सबक की तरफ, जो है आपका पेज नंबर 86 पे। हमारे नए सबक का नाम है पानी अल्लाह की नेमत है। ये तो हम सबको पता है कि पानी जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है और पानी के बगैर जो है वो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पानी सबसे ज़रूरी क्या है पानी हमारे लिए, कि पानी जो है हम पीते हैं, तो सबसे ज़रूरी जो है वो पानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। पढ़ते हैं अब। पानी है अल्लाह की नेमत, बरसे जब ये बने फिर रहमत। पीने का पानी है जो, जीने की एक आस है वो। खेतों में जब ये नहर बने, इससे खेती खूब फले। पौधे और हैवान पिएं और सारे इंसान पिएं। ज़ाया करना ठीक नहीं, नेमत खोना ठीक नहीं। आओ इसका ख्याल रखें, मिलके हिफाजत इसकी करें। एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। पानी है अल्लाह की नेमत, बरसे जब ये बने फिर रहमत। पीने का पानी है जो, जीने की एक आस है वो। खेतों में जब ये नहर बने, इससे खेती खूब फले। पौधे और हैवान पिएं और सारे इंसान पिएं। ज़ाया करना ठीक नहीं, नेमत खोना ठीक नहीं। आओ इसका ख्याल रखें, मिलके हिफाजत इसकी करें। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगले पेज पे है आपके पढ़िए और रंग भरिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरें और खाली जगह में लिखें। अच्छा जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका राइट ऑप्शन होगा उस पर आपको कलर करना है यहाँ पर, और फिर आपको ब्लैंक में लिखना है। पहली देखते हैं। नहर के पानी से खेती खूब क्या होती है, ज़ाया होती है, अच्छी होती है, ख़राब होती है या सूखती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, नहर के पानी से खेती खूब अच्छी होती है। तो आपको इस तरह से यहाँ सर्कल में आपको कलर करना है और यहाँ पे आपको लिखना है अच्छी। अगला देखते हैं। पानी ब्लैंक है, करना ठीक नहीं। पानी क्या करना ठीक नहीं, पानी जमा करना ठीक नहीं, ज़ाया करना ठीक नहीं, इस्तेमाल करना ठीक नहीं, या पानी किताब करना ठीक नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है, पानी क्या करना ठीक नहीं है, ज़ाया करना ठीक नहीं है। पानी क्या, ज़ाया करना ठीक नहीं है। तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ज़ाया। अगली है आपके पास इंसान, हैवान और ब्लैंक है। सबको पानी चाहिए, किसको, पौधे को, टीवी को, बर्तन को या कागज़ को। किसको पानी चाहिए, पौधे को। तो इस तरह से हम यहाँ पे कलर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पौधे। इंसान, हैवान और पौधे सबको पानी चाहिए। लास्ट वन है आपके पास, पानी बहुत बड़ी। पानी क्या है, बहुत बड़ी, इबादत है, मुश्किल है, कहानी है या नेमत है। पानी बहुत बड़ी क्या है, नेमत है। तो इस तरह से आपको राइट ऑप्शन में कलर करना है और आपको ब्लैंक में लिखना है नेमत। पानी बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह नीचे देखते हैं, निशान लगाएं। दिए गई तस्वीरों को गौर से देखिए, हमें ये काम करने हुए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। दिए गई दुरुस्त तस्वीर पर सही और गलत तस्वीर पर गलत लगाएं। अब हमें ये बताना है यहाँ पर, जो यहाँ पे पिक्चर सही है उसको आपको सही का टिक लगाना है, जो गलत है उसको गलत का। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं, जब हम अपने दांत साफ़ करते हैं, तो हमें क्या नल खुला रखना चाहिए या नल बंद कर देना चाहिए, नल बंद कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम तो दांत साफ़ कर रहे हैं, तो पानी जो है यहाँ पर ज़ाया हो रहा है, जो हमें ज़ाया नहीं करना। तो फर्स्ट पिक्चर में जो है वो हम गलत का निशान लगाएंगे और सेकंड पिक्चर में हम सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह सेकंड पिक्चर में देखें, जब हम अपने हैंड वॉश कर लेते हैं, जब हम अपने हाथ धो लेते हैं, तो जब हम अपने तौलिए से हाथ को साफ़ करते हैं, तो फिर हमें उस वक्त पानी का नल जो है वो खुला रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए ना, क्योंकि पानी यहाँ से ज़ाया हो रहा है। तो ये वाली पिक्चर पे हम गलत का निशान लगाएंगे और इस पिक्चर पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब चलते हैं हम पेज नंबर 88 पर। पेज नंबर 88 पर है आपके पास, सवालों के जवाब लिखिए।
ये सवालों के जवाब आपको अपनी नोटबुक्स में करने हैं, यानी कि स्कूल की कॉपी में करने हैं। सबसे पहले जो है वो आपको अपनी कॉपीज़ में हेडिंग पुट करनी है, पानी अल्लाह की नेमत है। उसके बाद उन्वान है आपका सवाल जवाब। पहला सवाल है, पानी किस सूरत में आसमान से बरसता है? जवाब है, पानी बारिश की सूरत में आसमान से बरसता है। दूसरा सवाल है आपके पास, पानी किस किस काम आता है? कोई 2 काम लिखें। जवाब है आपके पास, पानी हमारे बहुत से काम आता है। बहुत से काम आता है तो सिर्फ इनको 2 बताने हैं, तो हमने यहाँ पे 2 बताए हैं। पानी हमारे पीने के काम आता है, पानी हमारे बर्तन धोने के काम आता है। इसके बाद आपके पास ये सरगर्मी है जिसमें आपको ये खुद करना है अपनी बुक में। मैं आपको बता देती हूँ, जाहिद को नल बंद करना है, रास्ता तलाश करने में इसकी मदद कीजिए। ये जो बच्चा है इसका नाम जाहिद है, इस बच्चे को ये नल बंद करना है क्योंकि नल में जो है वो खुला हुआ है और उसमें से पानी जो है वो गिर रहा है। तो आपको ये सब अपनी अपनी बुक में इसको रास्ता तलाश करके देना है। अब चलते हैं पेज नंबर 89 पर। पेज नंबर 9 पर है आपकी सोतियात। बढ़िए से पहले वाले हुर्फ पर ज़बर लगाएं तो बढ़िए की आवाज़ भी बदल जाती है। ये हमसे कह रहे हैं, अगर जो हमारे पास बढ़िए होती है, अगर हम ये जो बढ़िए है हमारे पास, अगर हम इसके ऊपर ज़बर लगा दें तो इसकी आवाज़ बदल जाती है। जैसे, ये चमेली के फूलों की बेल है। बकरा ईद पर कुर्बानी का बेल आता है। अब देखें, ये फूलों की बेल है और ये बेल है, इसमें क्या यहाँ पे ज़बर आ गया तो इसकी आवाज़ बदल गई। दायरा बनाएं, हमें इन पे दायरा बनाना है। बढ़िए की आवाज़ वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। जिन अल्फाजों में बढ़िया आ रहा है हमें उन अल्फाजों पर दायरा बनाना है। जैसे कि पहला है आपके पास चिड़िया। चिड़िया में ये आ रहा है बड़ी, ये रहा चिड़िया में, तो हम चिड़िया पे दायरा बना देंगे। और क्या है, बेल, बेल पे यहाँ दायरा बनेगा। अंगूठी, अंगूठी में ये नहीं आ रहा, पैर, इस पे दायरा बनेगा। सूरज में ये नहीं है, जूता नहीं, थैला, थैला पे दायरा बनेगा हमारे पास। और मुर्गी, मेला, पैदा, बढ़िया आ रहा है। टीवी, गाय, गाय पे दायरा बनेगा, गाय पे दायरा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो है गाय के ऊपर ज़बर नहीं है। पैसा, पैसा पे दायरा बनेगा। और कैसे, कैसे पे भी दायरा बनेगा। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।